हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 4 जिसकी हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन। एक्विजिशन किसकी? ओनरशिप बाय पोजीशन। अगर तुम्हारे पास पोजीशन है उससे रिलेटेड क्या है? ओनरशिप से रिलेटेड बात हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला सेक्शन नंबर 25 जिसमें बात हो रही है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ प्रिस्क्रिप्शन क्या मतलब होता है कि लॉ ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग है। सेक्शन नंबर 25 में क्या बात हो रही है? ईजमेंट। ईजमेंट आपको पता है राइट ऑफ वे या फिर कोई ऐसा ईजमेंट्री राइट जिससे आपको क्या हो, देखो इजीनेस से समझो, कोई चीज आपको क्या पड़ रही है? इजी पड़ रही है, जिसके लिए आपको अपना रास्ता नहीं बदलना पड़ रहा है, वो क्या है? ईजमेंट है। तो वो क्या है? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने क्या किया? एक्वायर किया है कोई ईजमेंट प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। अब आता है सेक्शन नंबर 26, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 26 में बात हो रहा है एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्विएंट टेनमेंट। ठीक है, अब देखो एक्सक्लूजन किस चीज से रिलेटेड, किसके फेवर में? रिवर्जनर। रिवर्जनर क्या होता है? जिसने फॉर एग्जांपल ए ने, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी है, ठीक है, और बी से प्रॉपर्टी वापस किसके पास आएगी? ए के पास। तो ए से रिलेटेड उसकी राइट के बारे में बात हो रही है कि ए क्या क्या कर सकता है, ए के पास वापस प्रॉपर्टी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, सर्विएंट टेनमेंट मतलब एक तरह से हो गया जो चीज सर्व कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड किसी को सर्व कर रहा है, उससे रिलेटेड हम इसको आराम से पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 26 में। बट आप इतना ये वर्ड याद रखना, रिवर्जनर कौन से सेक्शन में है। देन इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 में बात हो रही है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। इधर क्या है? प्रॉपर्टी है, उसकी राइट है, वो खत्म हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 25 एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन में। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब इसको ध्यान से पढ़ते जाओ। वेयर द एसेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर। अब देखो लाइट एयर के बारे में बात हो रही है कि तुम क्या है, किसी की लाइट है, हवा बत्ती जो है, पीसफुली क्या कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ईजमेंट्री राइट्स बोलते हैं इनको, आराम से विदाउट इंटरप्शन। अब देखो विदाउट इंटरप्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि तुम किसी ने बोल दिया कि ठीक है तुम यहाँ की लाइट ले सकते हो और फिर इसके बाद कुछ साल का इंटरप्शन आ गया, वो नहीं है। बिना इंटरप्शन के 20 साल तक। ठीक है, पता चल गया आपको हवा और क्या हो गया? लाइट से रिलेटेड है। देन इसके बाद वाटर कोर्स से रिलेटेड है, नदी पानी, उससे रिलेटेड आप क्या कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ओपनली एंजॉयड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू एज एन ईजमेंट। ठीक है, बिना इंटरप्शन के कितने साल तक? 20 साल तक। तो इधर 20 लिख लो। ठीक है, कितने साल तक? 20 साल तक एंजॉय कर रहे हो। द राइट टू सच एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर, वे, वाटर कोर्स, यूज ऑफ वाटर और अदर ईजमेंट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। ठीक है, आपको समझ में आ गया? एब्सोल्यूट हो जाएंगी, उनको एब्सोल्यूट बना दिया गया है। देन इसके बाद आते हैं सबसेक्शन 2 में। अब इसके आगे की बात क्या है? Each of the said periods of 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates is contested। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज बोली जा रही है। 20 आपको पता चल चुका है, 20 साल तो है ही है आपके पास। ठीक है, इतने साल तक की आपके पास राइट है, पर इस राइट को क्या है? आपको सिद्ध भी कराना है। ठीक है, ये जो ईजमेंट्री राइट है आपकी प्रिस्क्रिप्शन से आपको मिली, पर इसे सिद्ध भी तो कराना है कि हाँ ये आपकी ईजमेंट्री राइट है, 20 साल तक आपने की है, अब इसे सिद्ध करवा दो ताकि आगे कोई इंटरप्ट ना करे। इस चीज के लिए सबसेक्शन 2 आया है। ठीक है, सबसेक्शन 2 बताता है 20 साल आपने कर ली, उसके बाद आगे आपको 2 साल मिले हैं, इन्हीं 2 साल में अपनी राइट जो है सिद्ध करा लो। अब इसको पढ़ के मैं बताती हूँ। ईच ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल का पीरियड आपने ले लिया। शैल बी टेकन टू बी अ पीरियड एंडिंग विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर्स बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट wherein the claim to which such period relates is contested। नेक्स्ट 2 साल में उसका क्लेम जो है कंटेस्ट करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? वेयर द प्रॉपर्टी ओवर विच अ राइट इज क्लेम्ड। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उस राइट को क्लेम किया गया है सबसेक्शन 1 में, बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। द सबसेक्शन शैल बी रेड एज इफ फॉर द वर्ड्स 20 ईयर्स, द वर्ड्स आर 30 ईयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए 30 साल है, जनरली बाकी प्रॉपर्टीज के लिए 20 साल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो। नथिंग इज एन इंटरप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अनलेस वेयर देयर इज एन एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पोजीशन enjoyment by reason of an obstruction by the act of some person other than the claimant and unless such obstruction is submitted to or acquiesced in for 1 year। अब देखो ऑब्स्ट्रक्शन जो है रियल ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। 1 साल, लगभग 1 साल तक का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बाप रे बाप बहुत बड़ी बात है, आप इसको नहीं करवा पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 26 पे, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्विएंट टेनमेंट। ठीक है, सर्विएंट टेनमेंट का मतलब आप देख लो ईजमेंट एक्ट में सेक्शन नंबर 4 में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो आपको इंपॉर्टेंट है, और उसका कितना साल कॉम्प्यूटेशन क्या है वो सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सेक्शन किसके लिए है, रिवर्जनर के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी जिसके पास वापस गई है। ठीक है, देख लो ये ए है, इसने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी हुई है, बस इतना याद रखना। तो ये प्रॉपर्टी बी से किसके पास जाएगी, ए के पास जाएगी, बस इतना याद रखना। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ए ने बी को दी हुई है, बी से ए के पास आएगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम पीरियड, बस उससे रिलेटेड है। क्या है, वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर और फ्रॉम विच एनी ईजमेंट हैज बीन एंजॉयड। ठीक है, और डिराइव्ड हैज बीन, देखो कोई भी प्रॉपर्टी है ईजमेंट जिससे आया है, अब देखो कितने टाइम के लिए हेल्ड किया गया है, हेल्ड अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर लाइफ के लिए, या फिर क्या है, टर्म ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 साल। छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं है, बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए 3 साल, या फिर लाइफ इंटरेस्ट। तो अब ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कितने टाइम के लिए, लाइफ इंटरेस्ट के लिए। समझ में आ गया ये प्रोसीजर, बस इतना याद रखना है, इतना आप भूल जाओ। ठीक है, इतना, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी लाइफ इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, फ्रॉम द ग्रांटिंग देयर ऑफ द टाइम ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ सच ईजमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म शैल बी एक्सक्लूडेड इन द कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए से बी के पास गई लाइफ इंटरेस्ट के लिए, अब लाइफ इंटरेस्ट के बाद इंसान क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा। ठीक है, मर जाएगा, और इसके साथ साथ क्या है, कोई और इंसान भी क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहा था। मान लो डी एंजॉय कर रहा था प्रॉपर्टी, डी, ठीक है, या फिर ई एंजॉय कर रहा था, ई एंजॉय कर रहा था बी की प्रॉपर्टी। अब वो बोलेगा मैं तो 20 साल तक एंजॉय कर रहा था, मेरे पास ईजमेंट्री राइट है। इसीलिए इसमें बोला गया नहीं, जब ये मर जाएगा उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, अब तुम्हारा 20 साल स्टार्ट होगा ई। ठीक है, ई के एंजॉयमेंट का 20 साल इसकी मृत्यु के बाद स्टार्ट होगा, बस वही है। तो इसकी डेथ के बाद कौन कंटेस्ट कर सकता है, रिवर्जनर। रिवर्जनर मान लो रिवर्जनर भी मर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई अमर तो है नहीं, तो इसका कौन, इसका जो होगा पुत्र, यानी कि सन क्या करेगा, इसकी जो राइट है वो देखेगा, अरे यार अब ये प्रॉपर्टी रिवर्जनर मतलब वापस आनी है, तो ये कंटेस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटाइटल्ड पर्सन है। अभी हम यहाँ तक आए नहीं है, इसको छुपा लो, बस इतना देखो, ये मर गया, फिर इसके बाद 20 साल का पीरियड कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसमें बताया गया कि 20 साल का पीरियड कैलकुलेट कैसे होगा। तो क्या है, from the granting thereof the time of the enjoyment of such easement during the continuance of such interest or the term shall be excluded। यानी कि डी ने अपने लाइफ टाइम पे इस पीरियड को क्या किया है, इंजॉय किया है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस 20 साल से। ठीक है, इन द कॉम्प्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स इन केस द क्लेम इज विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म रजिस्टर्ड बाय द पर्सन एंटाइटल्ड ऑन सच डिटर्मिनेशन टू द सेड लैंड और वाटर। ठीक है, तो अब वो 3 साल किस लिए बोले गए हैं, इसलिए बोले गए हैं कि जो इनका पुत्र है वो इनकी मृत्यु के 3 साल तक क्या कर सकता है, राइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, पर्सन इंटाइटल्ड है विद इन 3 ईयर्स, क्या है 3 साल। तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई, ए ने बी को लैंड दिया लाइफ इंटरेस्ट के लिए, उसने इंजॉय किया, इंजॉयमेंट के बाद 20 साल तक कोई और भी कर सकता है तो वो क्लेम करे, पर अगर उससे पहले इन्होंने 3 साल तक कर दिया तो पुत्र के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो किसका राइट बच रहा है इससे, इसका किसका, सन का, क्योंकि सन क्या है, रिवर्जनर है। ठीक है, बस इतना याद रखना, ये किसके लिए, बहुत ज्यादा तुम्हें से याद करने की जरूरत नहीं है। 20 साल कब स्टार्ट होगा, बाद में, ठीक है, डेथ के बाद, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट के लिए है, और 3 साल का टाइम पीरियड किस लिए, कि सन क्लेम कर सकता है, बस। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 27, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑफ फॉर पोजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश। क्यों एक्सटिंग्विश्ड होगी, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड लिमिटेड। ठीक है, अगर ये पीरियड क्या है, लिमिटेड है, किस चीज के लिए, इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट फॉर पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो उसकी क्या हो जाएगी, हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश। बस इतना याद रखना, और कुछ स्पेशल नहीं है। सेक्शन नंबर 27 इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेक्शन नंबर 25 और 26 ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये आराम से समझ में आ गया हो। इसी के साथ हमारा जो है लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट होता है। मिसलेनियस प्रोविजंस इसके नहीं कराए जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने कहाँ तक कर लिया, सेक्शन नंबर 27 तक कर लिया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 27 तक कर लिया है। पर इसके बाद एक चीज और याद रखना कि इसमें सेक्शन कितने आते हैं, सेक्शन नंबर 28 तो रिपील हो चुका है, ऑलमोस्ट 31 तक आते हैं। ठीक है, 31 देख लो इधर, 31 तक आते हैं, 1 से लेकर के 31 तक आते हैं, ये याद रखना। और एक और चीज याद रखना, इसमें शेड्यूल कितना आता है, एक शेड्यूल आता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बताता है। बस इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट
एंड प्लीज टू सब्सक्राइब. योर सब्सक्राइबिंग विल हेल्प मी अ लॉट इन रीचिंग माई गोल, और फिर मुझे मोटिवेट भी करेगा ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज लाती रहूँ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू.